आप देख रहे हैं उपासना टीवी का यूट्यूब चैनल। आप हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए उपासना टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी वीडियोस आप लोग को पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जब भृगु ऋषि ने विष्णु जी की छाती पर मारी थी लात, कालांतर में एक बहुत ही महान ऋषि हुए थे जिनका नाम था महर्षि भृगु। इनका जन्म 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। महर्षि भृगु की महानता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा रचित ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। महर्षि के इस संहिता द्वारा किसी भी इंसान के 3 जन्मों का फल निकाला जा सकता है। परंतु आज हम महर्षि भृगु के जीवन काल से जुड़ी एक ऐसी घटना का वर्णन करने जा रहे हैं जब उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर अपने पैरों से प्रहार कर दिया था। तो ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण महर्षि को इतना घोर पाप करना पड़ा? इतने बड़े पाप का भागीदार कौन कौन था और महर्षि को इस पाप की क्या सज़ा मिली? जी हाँ, कई शास्त्रों में इस घटनाक्रम का बड़ी ही खूबसूरती के साथ उल्लेख किया गया है। कहते हैं कि एक बार भृगु ऋषि और अन्य मुनियों ने मिलकर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में नारद जी भी पधारे थे। नारद जी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग इस यज्ञ का फल किसे देना चाहेंगे? इस पर ऋषियों का जवाब था कि तीनों देवों में सबसे श्रेष्ठ देव को ही इस यज्ञ का फल दिया जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्धारण कैसे किया जाए? इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। प्रसंग के मुताबिक मंदाचल पर्वत पर हो रहे यज्ञ में ऋषि मुनियों में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि त्रिदेवों यानी भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव में से सबसे श्रेष्ठ देव कौन है। इस विवाद के अंत में ये निष्कर्ष निकला कि जो देव सतोगुणी होंगे वही श्रेष्ठ कहलाएंगे। इसके परीक्षण के लिए भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां जाकर वो बिना ही कारण ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोधित हो गए और ये कहने लगे कि आप सभी ने मेरा यहाँ अनादर किया है। ये देख ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम अपने पिता से ही आदर की आशा रखते हो भृगु? तुम कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाओ, तुम्हें अपने से बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। इस पर भृगु ऋषि ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप क्रोधित हो गए और मैं तो बस इतना ही देख रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। इतना कहकर भृगु ऋषि महादेव की परीक्षा लेने के लिए कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पहुंचकर उन्हें पता चला भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे। उन्होंने नंदी से कहा, जाओ जाकर भगवान शिव को उनके आने की सूचना दो। नंदी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। इस पर
भृगु ऋषि स्वयं ही उस स्थल पर चले गए जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे और वहां पहुंचकर भगवान शिव का आह्वान किया और बोले, कैलाश हो या कहीं, सभी ऋषि मुनियों के लिए तो द्वार सदैव खुले होते हैं। शिव जी का ध्यान भंग हो गया और वो क्रोधित हो गए। भगवान शिव ने कहा, भृगु, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं अभी तुम्हें भस्म कर देता हूँ। तभी माता पार्वती वहां आ गईं और भगवान शिव से भृगु ऋषि के प्राणों की रक्षा के लिए निवेदन किया और ये बताया कि इसमें भृगु ऋषि की कोई गलती नहीं है। वो तो बस पृथ्वी के सभी ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। यह सब जानकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भृगु ऋषि को बताया कि क्रोध तो मेरा स्थायी भाव है। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में थे। भृगु ऋषि को लगा कि उन्हें आता देख भगवान विष्णु जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने अपने दाहिने पैर का आघात श्री विष्णु जी की छाती पर कर दिया। भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई। उठते ही उन्होंने महर्षि का पैर पकड़ लिया और कहा, भगवान, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं आई? महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी। इसके बाद उन्होंने श्री हरि विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ सत्वगुणी घोषित कर दिया। विष्णु जी के कृष्ण अवतार में आज भी लड्डू गोपाल और युगल किशोर की छाती में यह निशान पाया जाता है। विनीता श्रीवास्तव, उपासना डेस्क, गोरखपुर।